कन्यायां मेधां देवगणाः पितरस्योपासते तया मामद्य मे दयाग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बात कोरी मत बना कुछ काम कर, पूर्वजों का नाम मत बदनाम कर। शांति चाहता है तो मुर्दों सी प्रकाश, शमशानों में जा कर के आराम कर। शमशान भूमि ने कहा मेरा सन्नाटा क्यों नहीं जाता, हम अपनी जान दे दे कर तुझे आबाद करते हैं। शमशान भूमि ने कहा मेरा सन्नाटा यूं नहीं जाता, यहाँ सब मर के आते हैं, कोई जिंदा नहीं आता। यहाँ सब मर के आते हैं, कोई जिंदा नहीं आता। प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। जर जर्रे में वो समाया है, उसकी महिमा को जानते ही नहीं, उसकी महिमा तो जानते ही नहीं। जिसने संसार ये बनाया है, में वास करता है। नीले नभ में ये सितारे देखो, है ये रंगीन नजारे देखो। नीले नभ में ये सितारे देखो, है ये रंगीन नजारे देखो। बहती वायु के फव्वारे देखो, चाँद सूरज के नजारे देखो। कहीं बादल की गरज, कहीं बिजली की चमक, कहीं बादल की गरज, कहीं बिजली की चमक। ये करिश्मा भी क्या दिखाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है। जर्रे जर्रे में वो समाया है, उसकी महिमा को जानते ही नहीं। लाखों रंगों से ये रंग दीने सुमन, जिसकी खुशबू से महकता है चमन। लाखों रंगों से रंग दीने सुमन, जिसकी खुशबू से महकता है चमन। पत्ते पत्ते की अलग है कतरन, वार जगदीश तुझे है धन धन। फूल पत्ती वलता दे रही तेरा पता, फूल पत्ती वलता
दे रही तेरा पता, सबके आंचल में तो समाया है। प्रभु हर दिल में वास करता है। जर्रे जर्रे में तो समाया है, उसकी महिमा को जानते ही नहीं। जिसने संसार ये बनाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है। सारी सृष्टि को रचाने वाला, सारी सृष्टि को रचाने वाला, सबको कष्टों से बचाने वाला, सारी सृष्टि को रचाने वाला, सबको कष्टों से बचाने वाला, पापी दुष्टों को रुलाने वाला, नित नए नाच रचाने वाला, पापी दुष्टों को रुलाने वाला, नित नए नाच नचाने वाला, कोई क्या जान सके नहीं पहचान सके, कोई क्या जान सके नहीं पहचान सके, बड़ी बेमोल उसकी माया है। प्रभु हर दिल में वास करता है। जर्रे जर्रे में वो समाया है, उसकी महिमा तो जानते ही नहीं, उसकी महिमा तो जानते ही नहीं। जिसने संसार ये बनाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। गीत की लाइनों में आपको पता चल रहा होगा, परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर अमर अभय है, नित्य पवित्र है, सृष्टि करता है, पालन करता है, प्रलय करता है, सर्वज्ञ है। उसको जानना समझना सबके लिए अभीष्ट है, वो समझ में जल्दी से नहीं आता है। लोग ढूंढने के लिए कितने लाखों लाख खर्च करके पूरे देश भर की यात्रा करते हैं, वैष्णो देवी से लेकर के कटरा से लेकर के और 4 धाम कहाँ कहाँ चले जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं, यात्रा किया जाए, खूब मन से किया जाए, देशाटन बहुत ज़रूरी है, उससे बुद्धि खुलती है, देखने में आता है कि संसार कितना विस्तृत है, कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, और वहाँ कुछ जा कर के बुद्धि में जो प्रकाशित होता है वो पता चलता है कि वो कौन है, इतना बड़ा संसार बनाकर किस प्रकार से पालन कर रहा है। लेकिन उसको ढूंढने के लिए अगर जाते हैं तो ये बात वहाँ पर छोटी हो जाती है, ऋषि परंपरा फिर वहाँ पर उसमें बाधा खड़ी हो जाती है। वो रहता कहाँ है, किसी को हम ढूंढने जाएं अगर तो कहाँ मिलेगा वो। बुद्धिमानी यह है कि जितने नज़दीक मिल जाए उतना अच्छा है। अब कोई चेन्नई में बैठा हो, हमें उसको मिलना हो तो हम इंतज़ार करें कि कहीं अगर वो बनारस आने वाला है कि नहीं, कहीं जौनपुर आने वाला है कि नहीं, कहीं उत्तर प्रदेश में आने वाला है कि नहीं। वो अगर पता चले कि उत्तर प्रदेश भी आता है, वो चेन्नई में भी है, चीन जापान मलेशिया में भी है, पाकिस्तान में भी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में भी आ जाता है, जौनपुर में भी आ जाता है, मेरे गांव में भी आ जाता है, मेरे घर में भी आ जाता है, मेरे घर में भी पदार्पण करता है वो, तो हम उसको मिलने के लिए चेन्नई क्यों जाएं।
परमात्मा रहता कहाँ है? तो परमात्मा तो सब जगह रहता है। ढूंढना उसको है, ढूंढने वाला मैं हूँ। अब मैं और वो दो लोगों को मिलना है, और दोनों लोगों के मिलने में सबसे नज़दीक कहाँ मिल सकते हैं? तो कहते हैं कि सबसे नज़दीक आपका हृदय क्षेत्र है, जहाँ पर आप रहते हैं। और वो तो सब जगह रहता ही है, तो उसको अपने हृदय में ही पकड़िए ना उसको, सबसे नज़दीक में। कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रह्म यज्ञ में उतरिए और सबसे नज़दीक में उसको पा लीजिए। ये हमारी ऋषियों की परंपरा है। उसको ढूंढने जाने के लिए कहीं ज़रूरत नहीं है। जाइए, सब जगह घूमिए, संसार को देखिए। हवाई जहाज़ में भी जाइए, पानी के जहाज़ में भी जाइए, नाव में भी जाइए, गाड़ी मोटर ट्रेन में भी जाइए, लेकिन पैदल भी चलते हुए जब सब जगह जा कर के घूम आइए, उसके बाद सायंकाल में, सुबह काल में बैठ जाइए और फिर एक यात्रा और करिए अपने अंदर में उतर के, अपने अंतःकरण में उतर करके, जिसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ऋषियों की परंपरा ये कहती है कि आपको उसको ढूंढना है, तो मिलेगा तो आपके अंदर में ही वो। दुनिया उसने बनाई है तो दुनिया को देखने के लिए आंखें दी हैं। अब आंखों से आप उसको देखने के लिए कहीं ढूंढने जाते हैं तो आपको आंखों की क्षमता का पता नहीं है। आंखें फ़ोटो में, वीडियो में अंतर नहीं कर पाती हैं। एक सीमा तक अंतर करती हैं, उसके बाद वो अंतर नहीं कर सकती कि फ़ोटो है कि वीडियो है। जो वीडियो आपको चलता हुआ दिखाई पड़ता है, अभी मैं रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ आपके पास में, तो आपके पास तो वो वीडियो के रूप में जाएगा, लेकिन वो अंदर में वास्तव में वो वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं चल नहीं रहा मोबाइल के अंदर। मैं मेरी फ़ोटो बार बार खींच करके वो उसका ऐसा संयोजन करता है कि वो वीडियो दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जो जैसा है उसको वैसा समझना, वैसा जानना, वैसा मानना, ये सत्य की परिभाषा के अंतर्गत महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। तो इसलिए हम सभी को यथार्थ रूप में चीज़ों को देखने के लिए अभ्यास करना चाहिए। आंखें अगर मिली हैं संसार को देखने के लिए, तो संसार को देखा जाए। अब असली देखने वाला वो है, असली दृष्टा वो है जो संसार को देखते हुए संसार के पीछे वाले को देख ले कि कौन है भाई, ये जो पिक्चर चल रही है, इस पिक्चर का पटकथाकार कौन है, इसका निर्माता कौन है, वो क्या दिखाना चाह रहा है। तो जो लोग जानते हैं कि इसका मालिक तो वो है, हम पिक्चर देख रहे हैं लेकिन आए तो उसको हो रही जिसने बनाया है, जिसने पैसा लगाया है, जो निर्माता है, निर्देशक, आए तो उनको हो रही है। हम पिक्चर देखते हैं, लाभ उनको हो रहा है। तो संसार बनाने वाले ने बनाया है, आंखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब मिला करके दिया है, लेकिन अपने को देखने के लिए उसने आंखें नहीं दी हैं। अपने को देखने के लिए उसने अंतःकरण दिया है। इसलिए अंतःकरण को जानिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वहाँ से जुड़ेंगे जब आप, तो पता चलेगा उसका। फिर तो संसार आपको और सुंदर दिखाई पड़ेगा। संसार बहुत सुंदर है, बहुत तरीके से गीत में आपने अभी भी गा करके देखा है, कितना सुंदर बनाया है संसार को। लेकिन इस संसार में रहते हुए कैसे रहना है, कैसे करना है, इस बात को बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। अन्यथा इस जीवन का जो मर्म है, जो कहानी है, वास्तव में बड़ी दुख भरी है। और लोग जो आते हैं, जितने लोग भी आए अभी तक संसार में, बहुत लोगों ने अपना काम पूरा किया, बहुत लोग काम करने की दिशा में लगातार अग्रसर हैं, लेकिन बहुत लोगों ने रास्ता ही खराब चुन रखा है, जाना कहीं और है। और एक तो पहले टिकट नहीं लिया है इन्होंने बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, और जाना कहाँ है पूछने बताते हैं कि बस जा रहा हूँ, चलना है बस। कहाँ जाना, जहाँ मन करेगा वहाँ उतर लेंगे, कोई अच्छा चीज़ दिख जाएगा रास्ते में चलते चलते उतर लेंगे वहीं, तो वहाँ से फिर कुछ अच्छा लगेगा, फिर मन कर रहा है फिर चढ़ लेंगे। गाड़ी तो चली रही है लगातार। तो ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं है। जो लक्ष्य लेकर कितना सुंदर संसार बनाया है, तो उतना बड़ा काम भी दिया है, इतना सब कुछ दिया है, निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। धरती, सूरज, चाँद से लेकर के, हवा पानी से लेकर, भोजन से लेकर के, माता पिता से लेकर के, इतनी सुंदर परंपराओं से लेकर सब कुछ जो उपलब्ध कराया है, तो काम भी उतना बड़ा ही दिया है कि आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ पर थोड़े दिन रहिए तो अपना काम पूरा करके जल्दी से लौट आइए, और
आपको आनंद प्राप्त करने के लिए जीवन दिया है, तो आप उसको चक्कर में पड़िए, उसको प्राप्त कीजिए। करना कैसे है, तो इसके लिए हमने ग्रंथ बताए हुए हैं, वेद दिए हैं, उपनिषद दिए हैं, दर्शन दिए हैं। सारे लोग मिलकर के उसको समझिए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वहाँ से लौट करके आइए और ऐसा लौटिए कि प्रांत काल तक के लिए आनंद ही आनंद हो जाए। तो ये गीत की लाइनें जो कह रही बड़ी सुंदरता से वर्णन कर रही हैं। तो हम सभी को इस वैदिक संस्कृति को अपनाने के लिए चैतन्य हो जाना चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और कम से कम अपने परिवार के लिए तो कर ही लेना चाहिए। क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं, बाज़ार में कोई अच्छी चीज़ देखते हैं अगर, तो वो अपना अगर खा रहे हैं तो अपने परिवार के लिए भी सुरक्षित कर लेते हैं, और फिर परिवार से आगे बढ़ के थोड़ा मित्रों के लिए भी कर लेते हैं, 4 लोगों को बुला कर उनको भी थोड़ा दे लेते हैं। तो ये जो श्रेष्ठता है, इसको इसी प्रकार से फैलाव होना चाहिए। ऐसा ही होता है। तो कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो सबको ही अच्छी लगती है। तो इसलिए हम सभी को इस वैदिक संस्कृति को अपनाने के लिए अपना थोड़ा श्रम करना चाहिए और स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो आज तक में बात इतनी ही रखते हैं, आगे फिर किसी विषय पर बात करेंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद, बड़े ध्यान से अपने सुना। चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन कीजिएगा, क्योंकि आगे का जो लक्ष्य है वो बड़ा टेढ़ा है, उतना आसान नहीं है। चारों तरफ जब अंधकार के दिए जलाए जा रहे हों, दिए जल रहे हैं लेकिन वो अंधकार उपस्थित कर रहे हैं। ऐसे कैसे दिए हैं भाई, जो प्रकाश कम और कालीमा ज़्यादा फैला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा दीपक जो कालीमा ना फैलाए और प्रकाश ही प्रकाश दे, सुगंधी दे, प्रकाश दे, ऐसा दीप चाहिए। तो आइए मिल करके हम सभी लोग इसको आगे बढ़ाएं, ऋषियों की परंपरा को अंगीकार करें, स्वीकार करें, और अपने बच्चों को अवश्य इसका हिस्सा प्रदान करें। उनको पढ़ना लिखना सिखाएं, तो उनको आचरण भी सिखाएं, उनको पंचमहायज्ञ भी सिखाएं। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से भी प्रयास जारी है। आपसे भी जुड़ेंगे तो बच्चे भी जुड़ेंगे, और इतना तो निश्चित है कि आपको संतुष्टि मिलेगी। तो आप जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। कमेंट में लिख कर कुछ अगर कहना चाहते हैं, कोई निर्देश देना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्वागत है। आप आइए, किसी भी रूप में आइए और समर्थन दे करके इसको आगे बढ़ाइए। बोलिए भारत माता की जय, ऋषि परंपरा की जय।